बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो विश्वास का रिश्ता है भक्त और भगवान के बीच में, जो दृढ़ विश्वास है, जो सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है, हमेशा से जिस प्रेमी ने, गुरुमुख ने अपने श्री गुरु महाराज जी को पार ब्रह्म परमेश्वर माना है, समझा है, उसका जिम्मा भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ऐसे लेते हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं, ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे दो होते हुए भी एक ही हैं। अपने से ज्यादा अपने गुरुमुख प्रेमियों की संभाल करते हैं। ये विश्वास हर किसी गुरुमुख प्रेमी का अपने सतगुरु के प्रति बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर श्री सतगुरुदेव के प्रति अटल विश्वास है तो फिर और कहीं पर और किसी से विश्वास अपना नष्ट करने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। जब एक प्रभु से सच्चा रिश्ता कायम हो गया, प्रभु के नाम से जिसकी लिव लग गई, जिसने अपना हर पल प्रभु प्रेम में व्यतीत कर दिया, करने लगा और करता ही चला गया, उसका ये लोक ही नहीं परलोक भी संवर गया। ये अपने आप में विश्वास हो जाता है, हो भी क्यों ना। जो सृष्टि को रचने वाले रचयिता हैं, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके साथ अगर प्रीत हो जाए, उनसे प्यार हो जाए, सच्चा निर्मल प्यार हो जाए, फिर भगवान को भी अपने ऐसे भक्त के सिवाय दुनिया में कोई दूसरा प्यारा नहीं रहता। भगवान कई गुना अधिक अपने भगत से प्रेम करते हैं और यकीन दिलाते हैं हर पल कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी अगर भक्त पर परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुख और संकट की घड़ी आ जाए, तो ये अटल विश्वास उस वक़्त झलकना चाहिए
प्रत्यक्ष में दिखना चाहिए कि कैसी भी अवस्था मेरी आ जाए, मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं और मेरा बाल बाका भी होने नहीं देंगे। चाहे कितना बड़े से बड़ा दुख आ जाए, मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मेरे शरीर को काम में ले सकते हैं, मेरे मन को उस दुख में लगा सकते हैं, धन को भी उन दुखों के छुटकारे में लगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ यत्न मेरे से करवाते हुए मेरा मन पाक साफ कर देंगे और मेरे जो पिछले प्रारब्ध कर्म के अनुसार दुख आया उसको बिल्कुल ऐसे हर लेंगे जैसे एक डॉक्टर मरीज को सुई लगाकर भी थोड़ी सी पीड़ा करके भी ढेर सारा आराम उसे पहुंचाता है, कड़वी गोलियां खिलाकर भी ढेर सारे शारीरिक दुख से बचा लेता है। ऐसे ही सतगुरु जी थोड़ी तकलीफ तो हमें आने देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा दुख जो हम पर आया होता है उसको संपूर्ण हर लेते हैं और हमें बेबाक कर देते हैं, दुखों से छुटकारा दिला देते हैं, निजात दिला देते हैं। ऐसा सतगुरु से सच्चा प्रेम और उनके वचनों पर अमल करने का लाभ हमें हर पल होता है। इसीलिए अटल विश्वास करते हुए अपने सतगुरु से प्रेम करना चाहिए और संसार व्यवहार करते हुए अपने सतगुरु को हर वक्त याद रखना चाहिए। एक प्रेमी परिवार विदेश से आया कुछ समय पहले पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए विदेश में कहीं स्पेन के आसपास वो रहते थे और उनका बिजनेस था। जब दरबार में आए, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचे, मत्था टेका, मत्था टेक कर जब सर ऊपर किया तो आँखों से आंसुओं की नदी बह निकली और श्री गुरु महाराज जी ने जो ही कृपा दृष्टि करते हुए उनको देखा, आँखों से आंसू निकलते हुए, तो स्वभाववश जो हमारे श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों के आंसू नहीं देख सकते, उनका दुख नहीं देख सकते, तो बड़े प्रेम से बड़े प्यार से पूछने लगे, प्रेमियों क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो वो प्रेमी जो पति पत्नी और 2 बच्चे साथ में थे विनती करने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपने हमारी डूबती हुई नैया को बचा लिया है, हमें बहुत बड़े दुखों से उबार लिया है, हमें
आप पर भरोसा था, हमेशा था, उस भरोसे की आपने लाज रखी है और हमारा भरोसा और सैकड़ों लाखों गुना बढ़ा दिया है। क्या कि कुछ समय पहले जब हम अपने प्रांत में थे, अपने शहर नगर में थे, हमारा बिजनेस जो डूबने के कगार पर आ गया था, डूब चुका था और इतना डूब गया, धीरे धीरे इतना नुकसान हो चला कि रोटी खाने के भी लाले पड़ने लगे थे, रोटी खाने में भी मुश्किल होने लगी थी। तो एक दिन नित्य नियम की संध्या वेले की श्री आरती पूजा में जो आरती का गायन हम कर रहे थे, विनती गायन कर रहे थे, उसमें ऐसे ऐसे शब्द जो मुंह से उच्चारण होते हैं, बिन स्वार्थ निस दिन करे सतगुरु पर उपकार। और मैंने अपनी गुहार लगाई आप जी के श्री चरण कमलों में कि हे मेरे श्री गुरु महाराज जी सच्चे पातशाह, मेरा परिवार आज बहुत दुख की घड़ियों में जीवन व्यतीत करने लगा है, भोजन पानी के भी लाले पड़ने लगे हैं। हे श्री गुरु महाराज जी, मुझे मेरे परिवार को हमेशा से केवल और केवल आप पर ही भरोसा रहा है, तो मैं और किस से गुहार लगाऊं, मेरा कोई नहीं है दुनिया में सच्चे पातशाह, आप ही दया करो कि मेरी इस डूबती हुई नाव को बचा लीजिए। मैं आपके ही आगे, आपके ही श्री चरणों में विनती कर रहा हूँ और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो आरती के बाद इसी तरह रोते रोते उस दिन, जिस दिन मैं ये पुकार कर रहा था अपने घर पर ही, और उसी दुखी अवस्था में दुखी मन से आपको याद करते हुए आपकी याद में सो गया और नींद में क्या देखता हूँ, आपके मुझे दर्शन दीदार होते हैं। आप मेरे स्वप्न में हिंदुस्तान से विदेश चल कर आए, मेरा हौसला पक्का करने के लिए आए, मेरा दुख हरने के लिए आए, मेरी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए आए। और आपने फरमाया कि उठ गुरुमुख, उठ और घबराओ मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आ गए हैं। जो तुम्हारी तकलीफ है अब वो नहीं रहेगी। क्यों कि पहले तुम अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए अकेले जाया करते थे और किसी भी कारणवश परेशानी आई, नुकसान हुआ, अब हम आपके साथ चला करेंगे, कल से दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तुम्हारा सारा घाटा पूरा हो जाएगा। और उस दिन के बाद ही, उसी दिन से, दूसरे दिन से ही जैसे
हालात बिगड़े थे वैसे हालात सुधरने लगे और धीरे धीरे मेरा बिजनेस लाइन पर आ गया और सब कुछ आप जी ने ठीक कर दिया और एक जो विश्वास दिलाया कि अब से हम भी तुम्हारे साथ काम किया करेंगे। तो उस दिन से जो बिजनेस तो ठीक हुआ ही हुआ, आत्मा भी प्रफुल्लित हुई, आत्मा भी जो कमज़ोर थी पहले ताकतवर हो गई और मन खुशियों से झूमने लगा कि श्री गुरु महाराज जी तो हमारे साथ में हैं और हमारे साथ काम करके हमारा परिवार चलाने की जो हमें विश्वास दिलाते हों, वो कौन ऐसा होगा जो अपने आप को खुश नसीब न समझता होगा। और इस तरह हमारा सब कुछ ठीक हो गया, पहले से अधिक ठीक हो गया। अभी तो ये खुशी के आंसू लेकर मैं आप जी के श्री चरनार में शुक्राना करने आया हूँ। प्रभु श्री गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे सच्चे पातशाह। मेरे जीवन में जो अंधेरा आया था आपने उसको रोशनी में बदल दिया और मेरे विश्वास को आगे बढ़ाया और खुशियों से मुझे भरपूर कर दिया। ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी कि अगर हमारा अटल विश्वास हो, अनन्य विश्वास हो हमारा और अटल भक्ति हार्दिक प्रेम हो श्री गुरु महाराज जी से, तो हम हक से अपने अधिकार से उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। वो देने से कभी नहीं चूकते और जितना चाहते हैं बिन मांगे ही उससे कहीं अधिक हमें मिल जाता है। ऐसी अनुकंपा है मेरे श्री गुरु महाराज जी की। मैं दिल से अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करता हूँ। आप सभी गुरुमुख प्रेमियों की तरफ से भी मैं तहे दिल से अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा करता हूँ कि कैसे मेरे सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी हर रूप में आकर हम जीवों के लिए हमारा कितना भला करते हैं, हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं, तन मन धन हमारा सुहेला करते हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी की यूं ही कृपा बरसती रहे और हमारी ओर से यूं ही विनती श्री चरणों में बनी रहे, तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी की भी हम पर रहमत नहीं रहमतें बरसती रहेंगी और हर दुख से हम निजात पाते रहेंगे और इसी तरह सुख और दुख से ऊपर उठकर निष्काम भावना से कर्म करने की, निष्काम कर्म करने की, निष्काम सेवा करने की श्री गुरु महाराज जी से हमें प्रेरणा मिलेगी और इसी प्रेरणा से हमारा अवश्य ही लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। संसार में कोई नहीं ऐसा मेरे सतगुरु के जैसा।
सारे रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन एक सच्चा रिश्ता मेरे सतगुरु का अटल है, लाजवाब है, जो इस लोक में भी और परलोक में भी और जब चाहें उस वक़्त मेरे सतगुरु किसी न किसी रूप में आकर हमें बचाते हैं। कोटन कोट धन्यवाद अपने सतगुरु का अदा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।